जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे एक स्वाध्याय का निधि ध्यासन के फलस्वरूप संदेश आया है जो कुछ इस प्रकार है। जय श्री कृष्ण। मैं शरीर हूं। आई एम बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। यह एक सामान्य मान्यता सभी में होती है जो तमस वृत्ति दर्शाती है। इससे आगे बढ़ेंगे तो मैं जीवात्मा या तो जीव हूं, कर्ता भोक्ता हूं, जो रजस वृत्ति प्रतिपादित करता है। और इससे भी आगे जाएंगे तो मैं
असंग अमर अभेद आत्मा हूं, यह सत्वगुण का प्रतिपादन करता है। सुख दुख प्रथम दो विभाग में होता है, क्योंकि अभी भी अविद्या रूपी अज्ञान है, और फिर ज्ञान होते ही मैं चेतन रूपी आत्मा हूं, फिर बाद में सुख क्या और दुख क्या। यह अंतःकरण विज्ञान के शब्दों में एक सूक्ष्म ऑब्जेक्ट या टूल किट है, जिसके चार अलग अलग फंक्शंस हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह अंत परमात्मा एक और अद्वितीय है, ऐसा मेरी समझ में श्रवण करने से आया है। आशा है कि यह सही है। ठीक है, इसमें कुछ सही है और कुछ सब्जेक्टिव करेक्शन है। मैं शरीर हूं है बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, एक सामान्य मान्यता जो है तामस सुस्ती आप कह सकते हैं। और जीवात्मा कर्ता भोक्ता रजस वृत्ति, यदि हम हमारे डिस्कशन को याद करें, अभी गत सत्र या आगे के सत्र में हमने बात करी थी सत्व रज और तम की। हमारा हमारी जागृत अवस्था जो है वो रजस वृत्ति है, सुषुप्ति अवस्था है वो तम वृत्ति है, क्योंकि वहां बिल्कुल हम पड़े हैं, आइडल हैं। और स्वप्नावस्था जो है वह सत्व प्रधान है, क्योंकि वहां यू आर ओनली विटनेस, वहां कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र जो भी स्वप्न आता है वो हम देखते हैं। अभी जिस प्रकार से हमारे साध्य ने ये सत्वरज और तम का विभाजन किया है, उसमें मैं अमर अभेद आत्मा हूं वो सत्वगुण का प्रतिपादन करता है, विल नॉट बी करेक्ट, क्योंकि आत्मा जो है वो गुणातीत है। उसको सत्व रज और तम तीनों उसको ये नहीं आता है। अभी हम जब भी हम गुणत्रय विभाग में आएंगे भगवत गीता के 14 अध्याय में, तो उसमें इसका पूरा हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन एक बात हम बहुत स्पष्टता से समझ के रखें कि हमारा जो शुद्ध चैतन्य है, या तो आत्मा है, या तो जो सुपर कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो भी आप जिस भी टर्मिनोलॉजी आप यूज करिए, वह गुणातीत है, यानी गुणों से परे है। तो सत्वगुण भी उसको छूता नहीं। हमें सत्वगुण से भी ऊपर उठना है आत्मा के लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि सत्वगुण भी एक प्रकार का अहंकार ही है, वो सोने का पिंजड़ा है। तमोगुण यदि लोहे का पिंजड़ा है, रजोगुण चांदी का पिंजड़ा है, और सत्वगुण सोने का पिंजड़ा है। अल्टीमेटली इट इज अ शैकल, वी हैव टू गेट आउट ऑफ इट। एक तो सुख दुख ये सब तीनों गुणों के अवस्था में हमें उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि जब तक जीवात्मा है तब तक सुख दुख की उसको अनुभूति होनी ही है। और फिर उन्होंने जो लिखा है सही, कि ज्ञान होने के बाद मैं चेतन रूपी आत्मा हूं, फिर सुख काय का और दुख काय का, वो बात बिल्कुल सही है। जब उस कक्षा पर हम पहुंच जाते हैं, जब भी हमें आत्मा स्वरूप का सही सही दर्शन होता है, अज्ञान मिट जाता है, और हम ब्रह्मास्मि या तो तत्वमसी के लेवल पर जब भी हम सोचने लगते हैं, तभी सुख दुख की हमें अनुभूति नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो परमानंद है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अंतःकरण विज्ञान के शब्दों में सूक्ष्म ऑब्जेक्ट या टूल किट है, जो चार अलग अलग फंक्शन में कार्यरत है, वो बिल्कुल सही है। ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अंत परमात्मा तो एक और अद्वितीय, ब्रह्मा विष्णु और महेश एक नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा के रज सत्व और तम गुण का प्रागट्य है। ब्रह्मा जी में रजोगुण है, और जिससे वो सृष्टि का सृजन करते हैं, क्योंकि रजोगुण यानी कार्य। सो ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन का कार्य करते हैं, तो उनमें रजोगुण का प्रभाव है। विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, इनमें सत्वगुण का प्रभाव है।
और शिव जी जो है वो सृष्टि का संहार करते हैं, इसलिए उनमें तमोगुण का प्रभाव है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुणातीत नहीं है, गुणातीत परब्रह्म ही है, परमात्मा, जो हमारा आत्मा का स्वरूप है। और इसीलिए ये स्वामीनारायण वाले लेकर चले ना कि हमारे तो गुणातीत हैं, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं, तो हम उनको नमस्कार नहीं करते वगैरह वगैरह, तो वो नाटक को छोड़ो। बट ब्रह्मा विष्णु महेश वही शक्ति, वही परमात्मा की शक्ति, जिन्होंने अपने आप को इन तीन गुणों में सृष्टि के कार्य के लिए अपने आप को ही विभाजन किया है, वही परमात्मा के स्वरूप है। लेकिन ये तीनों में अलग अलग गुणों का प्रागट्य है। तो आपने जो सुना है कुछ हद तक सही भी है, और कुछ हद तक उसमें करेक्शन की जरूरत थी, जो अभी हमने देख लिया क्या है वो। लेकिन आप जो मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उसके लिए आपका अभिनंदन और अभिवादन। और इसी तरह अध्ययन करते रहेंगे तो हमारी समझदारी है वो बढ़ेगी। और हमारे साथियों के लिए की बात मैं कर दूं, 4/34 में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया जो भगवान ने बात करी है, उसमें से बाकी सब छोड़ दो, प्रणिपात को छोड़ दो, सेवया को छोड़ दो। उसमें सेवया भी कैसे करना है यदि आपको चाहिए तो मैं उसका भी खुलासा करता हूं। अच्छा, तीनों का खुलासा कर दूं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। भी पहली बात तो ये है कि मैं ज्ञानी या तो तत्वदर्शी नहीं हूं, बट फिर भी कुछ भी जो सामने आता है आपके सामने प्रकाशित करने की कोशिश करता हूं, यानी कि परावर्तित नॉलेज आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, परोसने की जो गतिविधि है वो। लेकिन तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया आप लोगों के लिए किस तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रणिपात यानी फिजिकली साष्टांग दंडवत प्रणाम हमें नहीं करना है, लेकिन अध्यात्म का अध्ययन जो होता है वो सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट स्टडी के लिए होता है, इसलिए आपको हमेशा क्लास में उपस्थित रहना वही प्रणिपात है। परिप्रश्न ना, जो अभी अभी हमारे साथिया ने किया, मन में जो भी डाउट आया तो उन्होंने रजू किया, तो उसका खुलासा भी होता है, और उससे हमारे हमारे ज्ञान में, हमारी समझदारी में वृद्धि होती है। एंड वी कैन इंटरचेंज एक्सचेंज अवर थॉट्स, यानी हमारी जो थॉट प्रोसेस जो है, हमारी जो सोचने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, उसमें सुधार ला सकते हैं। तो परिप्रश्न इज ऑलवेज वेलकम। और सेवया भी हो सकता है, यदि यहाँ का मलाई कोफ्ता आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को बोल सकते हैं कि भाई आप भी जाओ और वहाँ मलाई कोफ्ता खा कर आओ, अच्छा है बहुत, इट्स वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। तो वो सेवा है, तो वो भी आप कर सकते हैं यथाशक्ति। तो एनीवे, आइए। तो ये हमारे एक साध्य मित्र का अध्ययन था, निधि ध्यासन था। अभी शंकराचार्य जी इज ड्राइविंग मी क्रेजी, एंड इन टर्न आई एम गोइंग टू ड्राइव यू क्रेजी। शंकराचार्य जी मुझे पागल कर रहे हैं और मैं आपको पागल करने वाला। सोचा था कि विवेक चूड़ामणि हम विहंगावलोकन करेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये दो श्लोक स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेट अस गो फॉरवर्ड। लेकिन जैसे उस श्लोक में थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करी, समझने की कोशिश, मतलब एटलीस्ट मैं तो समझ लो, फिर आगे जाना कि नहीं जाना तय करेंगे। बोला नहीं, ये तो कवर करना चाहिए। तो अभी बुक तो आप ही और क्या, बट बहुत अच्छा, दोनों श्लोक बहुत अच्छे हैं।
हम यहाँ थे। विषयाणाम अनुकूल्य सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य न आत्मनः। बराबर। यानी विषयों की अनुकूलता से सुख मिलता है, विषयों की प्रतिकूलता से दुख होता है। सुख और दुख जो है वह अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर का धर्म है, वो आत्मा के धर्म नहीं है। वो सदा आनंद में रहते हुए आत्मा का वो धर्म नहीं है, या तो वो आत्मा को टच करते नहीं। बराबर, ये हमने लास्ट श्लोक में देखा था। अभी ये प्रेम की आत्मार्थता वाले जो दो श्लोक 108 और 109 जंप करने को मैं सोच रहा था, और सीधा माया निरूपण में होते हुए कारण शरीर में जाने की मनीषा थी। जब ये दो श्लोकों को देखा तो लगा कि नहीं, इसके पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। तो आज इनसे थोड़ी बात करेंगे, इन श्लोकों के बारे में। आर आत्मार्थ आत्मात्व सॉरी आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषामात्मा प्रियतमो यतः। बहुत अच्छा श्लोक है। विषय स्वतः प्रिय नहीं होते, किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। अभी खाली ये आप पढ़ोगे तो इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कहीं हमारा टप्पो कहीं नहीं पड़े। बट व्हेन यू गेट इनटू द श्लोक, देखते हैं उसको। चलिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। साथ साथ 109वां श्लोक भी देख लेते हैं। तथा आत्मा सदा आनंदो नास्य दुखम कदाचन यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते श्रुति प्रत्यक्षमैते ही यमनुमानं च जागृति। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति प्रत्यक्ष ऐतिह्य और अनुमान प्रमाण जागृत है या तो मौजूद है। अभी इसमें आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, टप्पो नहीं पड़े। बट लेट अस ट्राई टू डेल्व इनटू इट। इसमें थोड़ा गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। शंकराचार्य जी ने सूक्ष्म शरीर के बारे में बताना अपना वक्तव्य जो है पूरा किया। अभी उनको कारण शरीर में जाना है। हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर के बारे में देखा, सूक्ष्म के बारे में देखा, जो अभी अभी बात हुई अहंकार टूल किट के बारे में देखा, और थोड़ा शंकराचार्य जी ने डाइवर्जन किया, आत्मा के बारे में कुछ बता दिया बीच में, क्योंकि आत्मा तत्व उनको इतना प्रिय है कि ये स्थूल सूक्ष्म की बात करते करते बीच में थोड़ा आत्मा की गली में एक लटार मार के आ गए। जब ये कारण शरीर की बात पूरी हो जाएगी, फिर बाद में आत्म तत्व की बात आने ही वाली है। तो जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो सूक्ष्म शरीर को होती है, आत्म तत्व को नहीं। आत्मा हमेशा सदा आनंद स्वरूप में ही है, और ये आत्मानंद क्या है उसके बारे में थोड़ी बात शंकराचार्य जी करना चाहते हैं। आत्मानंद इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्लेजर। बटाटा वड़ा खाने से हमको जो मजा आता है वो आत्मानंद नहीं है। तो सदानंद शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने, और ये सदानंद को शायद थोड़ा और खुलासा करना चाहते हैं यहाँ। तो आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है, और उसके लिए शंकराचार्य जी चार प्रमाण यहाँ रजू करने वाले हैं।
श्रुति, अनुमानम, प्रत्यक्षम और अतिह्यम। देखेंगे क्या है वो। सो आत्मार्थत्वेन ही प्रियान विषयो न स्वतः प्रियः स्वतः एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः। शंकराचार्य जी अनात्मा की बात कर रहे हैं, और ये अनात्मा हमारे शरीर के साथ के संबंध के यदि हम देखें तो उसके तीन डिवीजन किए: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अभी स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में सूक्ष्म शरीर ही अंतःकरण की उपस्थिति की वजह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बराबर, वह हमारे परावर्तित चैतन्य को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि इट 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 शोज अप द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। चिदाभास को रिसीव करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है। और क्योंकि ये रिफ्लेक्शन होता है शुद्ध चैतन्य का, सूर्य प्रकाश का हमने एग्जाम्पल देखा था कि आईना जो है, मिरर है, वो स्वयं प्रकाशित नहीं है। मिरर को आप ऐसे ये करो तो उसका कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जैसे उसके ऊपर सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है और उसका आप उसको रूम में फोकस करो तो रूम को वो लाइट देता है, प्रकाश देता है। तो वो, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो कुछ मिरर की तरह है, आईने की तरह है, कि इसके ऊपर शुद्ध चैतन्य का प्रकाश जब भी उसके ऊपर आता है तो उसको परावर्तित करके फेंकता है, और जिसका असर क्या होता है, इस स्थूल शरीर में जीवन दिखता है, हमें लाइफ दिखती है। स्थूल शरीर जो हमारा है वह चेतनवंता दिखता है, इट 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 अपियर्स सेंटिनेंट, हालांकि वो सेंटिनेंट नहीं है, जड़ है वो, लेकिन उसमें भी हमें चेतना दिखती है, इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस विच इज रिफ्लेक्टेड बाय सूक्ष्म शरीर। और यह जो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो है, वो अहंकार जो है, यानी कि हमारा जो अंतःकरण है, वही अपने आप को अहम अहम कहलाता है। यानी कि जब भी हम मैं कहते हैं तो मैं कुछ नहीं, लेकिन वो जीवात्मा, दैट इज सूक्ष्म शरीर, दैट इज रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इन द अंतःकरण। तो ये जो लोकल आई है, ये जो अहम है, जो जिसको अभी हम कहते हैं कि ये मैं हूं, मैं फला फला हूं, बराबर, मैं जगमग दास हूं, तो ये जो मैं हूं, तो ये मैं हूं, ये मैं इज बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस इनटू अवर अंतःकरण, जिसको हमने जीवात्मा भी कहा था। और ये जो लोकलाइज्ड आई है, ये सूक्ष्म शरीर यदि उसमें से आप माइनस करें तो वो विश्वव्यापी शुद्ध चैतन्य है। तो जब भी हम सुषुप्ति में हैं या तो गहरी निद्रा में है, तभी सामान्य वैश्विक चैतन्य इज प्रिवेलेंट, वही है। क्योंकि आप जब भी सो गए गहरी निद्रा में, तभी आपको स्वतः को पता नहीं है कि मैं कौन हूं। यू आर अस्लीप। सूक्ष्म शरीर आपका पड़ा है, निश्चेतन पड़ा है, और बाकी सब एवरीथिंग इज क्वाइट। तो तभी मात्र जो साक्षी चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, वही उस समय बचा रहता है। तो सुषुप्ति में अहम भाव नहीं है। आप गहरी निद्रा में सोए हुए और कोई आपको लात मार के जाए या तो आपको गाली देकर जाए, आप कुछ पता नहीं चलता है, यू आर स्लीपिंग। क्या कोई आपको ऐसा बोल के, अरे गधे क्या खराटे भर के सो रहे हो, कुछ अक्ल है कि नहीं, यू विल नॉट रिस्पॉन्ड और यू विल नॉट रिएक्ट।
आप सुषुप्ति में है, क्योंकि वो अपना जो अहंकार है वो सुषुप्ति में विद्यमान नहीं है। तो यह सूक्ष्म शरीर जो है वह ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को अपने में से परावर्तित करके ये शरीर को चलाता है, और इसलिए उसको सभाष सूक्ष्म शरीर कहा गया है, यानी कि आभास दिलाता है, आप सभास अंतःकरणम। तो उसको आप सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, जो लोकलाइज्ड आई है, यानी अपना अपना आपका खुद का स्वतंत्र आई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सबके अपने अपने मैं हैं। मेरे सामने जो दिखते हैं, सुरेश जी हैं, कमलेश जी हैं, जयेश भाई हैं, हिनाबेन છે, ત્રિનેત, બધા ના જેટલા મને દેખાય બધા નામ બોલી દીધા। तो ये सब जो है उनके अपने अपना जो अहम के मैं ये हूं, मैं सुरेश हूं, मैं जयेश हूं वगैरह जो है, मैं कमलेश हूं। तो ये जो मैं सो एंड सो हूं, ये आपका लोकलाइज्ड आई है, अपना स्वतंत्र अहंकार है, आपका अहंकार है, जिसको हम जीव कहते हैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं, जिसको हम प्रमाता कहते हैं, जिसको हम कर्ता कहते हैं, जिसको हम भोक्ता कहते हैं, वो सब ये अहंकार है। और यही अहंकार विश्व के साथ संबंध बनाए रखता है। इट ट्रांजेक्ट्स विद द वर्ल्ड, इंटरेक्ट्स विद द वर्ल्ड, क्योंकि जो शुद्ध चैतन्य है वह इस दुनियादारी के साथ ट्रांजैक्शन या तो इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो आज ये एक एग्जाम्पल दिमाग में आया है, आपके साथ शेयर करूं। ओवन फ्रेश ही है, ताजा ताजा कुछ। गाड़ी का एग्जाम्पल ले लीजिए। गाड़ी की जो बॉडी है, जिसके अंदर आप बैठकर आप चलते फिरते हैं, जाते आते हैं, वो हमारे स्थूल शरीर के जैसा है। गाड़ी का इंजन जो है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है, बराबर। और गाड़ी का इंजन नंबर एंड चेसिस नंबर जो है वो हमारे कारण शरीर के जैसा है, ऐसा समझ के चलो फॉर द टाइम भी। उसे अभी कारण शरीर के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। अभी गाड़ी चलाने के लिए इंजन भी है, गाड़ी भी है, लेकिन गाड़ी चलेगी नहीं। यानी इंजन बाय ऑन इट्स ओन कैन नॉट ड्राइव द कार अनलेस देर इज अ पेट्रोल, बराबर। तो ये जो पेट्रोल है यह हमारा शुद्ध चैतन्य है, और इंजन जो है उसको पेट्रोल पहुंचता है, वो पेट्रोल को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, जो भी करता है वो पेट्रोल उसको के साथ उसका संयोजन होने की वजह से उसमें चेतना का आभास होता है। मोमेंट द लास्ट ड्रॉप ऑफ पेट्रोल गोज अवे फ्रॉम द टैंक, वो इंजन बंद हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर यही तो करता है। हमारा जो शुद्ध चैतन्य है उसको बोरो करता है, जब तक उसके साथ उसका संपर्क है तब तक इस शरीर को, इस गाड़ी को चलाता है। मोमेंट वो संपर्क कट ऑफ हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, दैट्स इट। इंजन भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, सब कुछ है, गाड़ी चलेगी नहीं। यानी कि चैतन्य दिखता है, चेतना दिखती हो नहीं दिखेगी। लेकिन पेट्रोल अपने आप गति कर सकता है? नहीं, वो टांकी में पड़ा है। इसमें शक्ति चलाने की है, बट अपने आप चल नहीं सकता। इट कैन नॉट मूव ऑन द रोड। बस इसी तरह शुद्ध चैतन्य अपने आप कुछ नहीं कर सकता, उसको भी एक माध्यम चाहिए, उसको भी एक मीडियम चाहिए, और इस मीडियम के थ्रू वह इस विश्व के साथ अपना कारोबार चलता है।
तो ये जो शुद्ध चैतन्य है हमारा, जो इस विश्व के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, जिसको हम सामान्य चैतन्य भी बोले या तो वैश्विक चैतन्य बोले, जो भी आपको बोले, शुद्ध चैतन्य, जो भी बोलना है बोलो, वह इस सूक्ष्म शरीर के साथ संसर्ग करके या तो ये पेट्रोल इंजन के साथ संसर्ग करके वो व्यवहारिक चैतन्य बनता है। अच्छा, एक और एग्जांपल। आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़े विशाल फील्ड में, खेत में चले गए। बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, बराबर है। वो मैदान को आप अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्या? नहीं। बहुत बड़ा मैदान है और उसमें आप बीच में खड़े हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? लेकिन जैसे ही वहां आप अपने इर्द गिर्द चार दीवार खड़ी कर दो तो अपना वो घर बन जाएगा, बराबर। वैसे ही शुद्ध चैतन्य है, लेकिन इट्स देयर। मोमेंट यू एनक्लोज इट विद दिस बॉडी, ये चार दीवार खड़ी करो, पर नौ द्वारे पूरे देही, ये देह को खड़ा करो, तो फिर वो कुछ काम का है, उससे कुछ व्यवहार आप कर सकते हो। फिर वो मैदान में जो घर बने उस घर में आप रह सकते हो। फिर खाली मैदान है तो उसका कुछ हमें उपयोग, यानी कि वो खाली मैदान कुछ कर नहीं सकता। तो ये जो एनक्लोज स्पेस है, इट बिकम्स ए कंटेनर। वो एक रूम बन सकता है, एक घर बन सकता है, हॉल बन सकता है। वैसे हमारा शरीर भी है, हमारा जो उधर है, पेट है, जो जो जहां भी आपको एनक्लोज स्पेस दिखता है, वो सब कुछ न कुछ कार्य कर सकते हैं। तो सामान्य चैतन्य जो है वो अव्यवहारिकम है, और ये जो विशेष चैतन्य जो हमारा है, जिसको हम आई कहता है, वह इस दुनियादारी के साथ संपर्क में रहकर कार्यरत होता है। और यही, दोबारा रिपीट करें, यही जीव है, यही प्रमाता है, यही करता है, यही भोगता है, यही अहंकार है, और यही सुख दुख की अनुभूति करता है। और ये सुख दुख की अनुभूति का जो ये जो साइकिल चलता है, इसी को हम संसार कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? संसारी अहंकार है, विथ ए बोरोड कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तो यहां शंकराचार्य जी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट कर रहे हैं कि यह अहंकार ही, ये सूक्ष्म शरीर वाला अहंकार ही सुख दुख की अनुभूति कर सकता है। ओरिजिनल आत्म तत्व है वह, इन सबसे मुक्त है। तो ओरिजिनल आत्मा है, या तो सदा जो शुद्ध चैतन्य है, वो तो सदा आनंद है, वो तो अपने आत्मा अपना आनंद में ये है। और जिसकी शब्दों में वर्ण, वो आनंद का शब्दों में वर्णन करना भी शक्य नहीं है, वो मात्र अनुभूति की चीज है। और अभी हमें यहाँ वो शुद्ध चैतन्य तो ओरिजिनल आत्मा की बात भी नहीं करनी है, क्योंकि वो आगे वो पूरा टॉपिक आने वाला है। लेकिन क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर में हैं और सूक्ष्म शरीर में रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है, इसलिए इस आत्म तत्व की जरा जरा यहाँ बात हम कर साथ साथ करते जा रहे हैं। तो ये दो श्लोक जो हैं वो मूल जो विषय की जो धारा है उससे थोड़ा हटके है, ऑफ द रिकॉर्ड है, बट फिर भी आत्मा की बात हो रही है, आनंद स्वरूप आत्मा की बात हो रही है। और इस आत्मानंद की बात करने के लिए शंकराचार्य जी
चार एविडेंसेस, चार प्रमाण की बात कर रहे हैं। अनुमानम, श्रुति, प्रत्यक्षम और अतिह्यम। वे प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो चलो मैं आपको एक बिल्कुल चक्रावे में लेके जाता हूं। प्रमाण चार ही नहीं है, प्रमाण छह भी नहीं है। कितने हैं नवनीत भाई, बोलो। छह है ना? हाँ, सात है। चार है, पांच है, छह है, सात है, कितने हैं? यहाँ शंकराचार्य जी चार की बात कर रहे हैं। पहले हमने छह की बात करी थी। उसके पहले कभी सात की भी बात करी होगी, आई डोंट रिमेम्बर। चलो ये जरा प्रमाण को जरा देख लेते, मजा आएगा। प्रमाण की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन, व्याख्या नहीं है। आप जिस दर्शन का रेफरेंस लेकर बात करोगे, वह दर्शन अपने आप से प्रमाण की बात करता है। ये स्लाइड आपको दिख रही है? बड़ा करता हूं, बड़ा करता हूं, आई एम डूइंग दैट। ठीक है, कैन यू रीड देम? खाली देखना है, और जितना पढ़ सको, बाकी डोंट डोंट ट्राई टू गेट इट और ट्राई टू रिमेम्बर इट। ये कुछ झंझट करने की जरूरत नहीं है। यजुर्वेद को आप देखेंगे तो यजुर्वेद ने चार प्रमाण बताए: श्रुति, प्रत्यक्ष, एतिह्यम और अनुमान, जो शंकराचार्य जी यहाँ बात कर रहे हैं। मनुस्मृति में जाएंगे तो तीन प्रमाण है: प्रत्यक्षम, अनुमानम, शाब्दम। रामायण में जाएंगे तो छह है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्दम, अर्थापत्ति, अभाव। ये जो हमने पहले डिस्कस किया था। चार वाक का एक ही है, प्रत्यक्ष। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। बराबर, सीधी बात। तरत बुद्धि तरकड़ो ढीको मारेगा। अगम बुद्धि वाणियो, पश्चिम बुद्धि भ्रम, तरत बुद्धि तरकड़ो ढीको मारेगा। बस, वो चार वाक। वैशेषिक के दो अनुमान है, प्रत्यक्षम और अनुमान। सांख्य के तीन है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। नैयायिक के चार हैं। मीमांस भट्टा, उसके छह हैं। प्रभाकार जो है उसके पांच है। अद्वैत वेदांति इनके छह हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्दम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। फिर व्याकरण वाले जो है उसके 12 प्रमाण हैं। बौद्ध लोग दो प्रमाण की बात करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। जैन लोग छह प्रमाण की बात करते हैं: प्रत्यक्षम, परोक्षम, श्रुति, प्रत्यभिज्ञा, ऊहा, अनुमानागम। पुराण वाले, पौराणिक लोग आठ प्रमाण की बात करते हैं। तांत्रिक नौ की बात करते हैं। विशिष्ट अद्वैत वाले चार की बात करते हैं। आनंद तीर्थ दो की बात करते हैं। वल्लभाचार्य चार की बात करते हैं: वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। जो बोलो, ये वल्लभाचार्य का वो प्रमाण देने की पद्धति ये अलग है। फिर ये वो एक व्यवहार शास्त्रज्ञ दो दो ही प्रमाण की बात करते हैं: मनुष्य और देव, मनुष्य और देवी शक्ति और मनुष्य शक्ति। अर्थशास्त्री दो, प्रत्यक्ष, परोक्ष। आयुर्वेद में चरक के चार प्रमाण है, लेकिन अलग है। सुश्रुत के चार प्रमाण है, वो अलग है। चरक के आप्तोपदेश, प्रत्यक्षम, अनुमानम, युक्ति। और सुश्रुत के प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान। श्रीमद् भागवत ने भी चार कहा है: श्रुति, प्रत्यक्षम, अनुमानम, ऐतिह्यम। और महाभारत में, भारतम में छह प्रमाण है: प्रत्यक्षम, अनुमानम, उपमानम, आगमम, अर्थापत्ति, ऐतिह्यम। तो अभी कभी भी ये प्रमाण की बात निकले, कोई बोले चार है, तो बोले हाँ भाई चार है। कोई बोले छह है, हाँ भाई छह है। कोई बोले आठ है, हाँ भाई आठ है। बराबर। यानी प्रमाण की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है। कौन से रेफरेंस से आप उसकी बात कर रहे हैं, वो हमें देखना है। तो अभी यहाँ जो शंकराचार्य जी बात कर रहे हैं,
वो यजुर्वेद में जो चार प्रमाण है, स्मृति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्यम और अनुमान, उसका संदर्भ देकर बात होने वाली है। ठीक है, तो डोंट गेट अलार्म कि भाई पहले तुमने छह प्रमाण की बात करी थी और इधर शंकराचार्य जी चार कहाँ से लेकर आए, वगैरह वगैरह वगैरह, इसका खुलासा कर दिया आपको। इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली एट द बैक ऑफ द माइंड ये रखो कि भाई अभी प्रमाण की बात जो भी करेगा तो जो करते हैं सुन लो। एनीवे, तो यहाँ चार प्रमाण है: अनुमान, श्रुति, प्रत्यक्ष और ऐतिह्यम। ऐतिह्यम यानी ऐतिहासिक, जो आगू से चली आती है, या तो कर्णोपकर्ण जो मिला है, या तो वॉट एवर इट इज, लिनिएज, आचार्यों से जो बात मिली है वो, वगैरह। तो अनुमान, अनुमान यानी रीजनिंग। श्रुति यानी वेदों से मिला हुआ। प्रत्यक्ष यानी अपना खुद का अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। और ऐतिह्यम यानी आचार्यों के जो शब्द हैं, या तो इतिहास से जो में मिला है वो, आचार्य वचनम, इति से ऐतिह्य। इस चार में से पहले अनुमान प्रमाण की बात हो रही है, रीजनिंग की। इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टॉपिक है, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे शंकराचार्य जी की लॉजिक से। अनुमान प्रमाण इज रीजनिंग, उसके लिए मुझे एक मराठी की कहावत याद आ रही है: बाप दाखव किंवा श्राद्ध कर। बराबर, या तो पिताजी को लाके खड़ा करो, नहीं तो उनके साथ को। सो इफ इज अलाइव, ब्रिंग हिम हियर, और इफ इज डेड, उनके श्राद्ध करो। बाप दाखव का श्राद्ध कर, यानी बेसिकली लॉजिक, रीजनिंग। अभी यहाँ जरा सुनिए, मजा आएगा। हमें क्या अच्छा लगता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अवर लाइकिंग, और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर लाइकिंग। जब भी हम कहें कि मुझे ये अच्छा लगता है, तो हम क्यों कहते हैं अच्छा लगता है? क्योंकि उसके साथ का जो संसर्ग है वह हमें कहीं ना कहीं आनंद देता है, सुख देता है। बराबर। यत्र यत्र प्रिय विषयत्व तत्र तत्र आनंदत्व। तो जहां जहां हमारी पसंदीदा चीज है, वहां वहां से हमें खुशी मिलती है। लेट अस पुट इट प्लेनली इन दिस मैनर। हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो उसको आप एनालिसिस करोगे, तो क्यों क्यों मुझे अच्छा लगता है, वाई डू आई लाइक इट। तो क्या कहेंगे, भाई इससे मुझे अच्छा, खुशी मिलती है, आई फील हैप्पी विद इट। मान लीजिएगा अच्छा कोई संगीत आपने सुन लिया, बराबर, तो कर्णप्रिय है, सुनने में अच्छा लगता है क्या, तो इससे आई लाइक इट, मुझे ये सुन के अच्छा लगता है, आनंद आता है। और जो अच्छा नहीं लगता है, नहीं लगता है, आई डोंट लाइक इट। तो यहां जो बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं, वह जो मुझे अच्छा लगता है वह मुझे खुशी देता है, मुझे सुख देता है। और जब वह माध्यम, वह सोर्स मुझे खुशी देना बंद करेगा, उसमें से मुझे खुशी मिलनी बंद हो जाएगी, तो मेरी उससे चाहत भी मिट जाएगी। मोमेंट इट स्टॉप्स गिविंग मी हैप्पीनेस, आई विल स्टॉप लाइकिंग इट। बहुत प्लेन और ब्लंट स्टेटमेंट है। जब भी आपने आपका फोन नया नया लिया, तब आपको बहुत अच्छा लग रहा था, कितनी खुशी से आप लेकर आए थे। हाँ, मेरा माय न्यू फोन, वाह भाई, तो इसका कैमरा इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, ऐसा क्या फोटो निकल, क्या उसमें म्यूजिक आता है।
ये पुराना हो गया, खटारा हो गया। अभी आपको वो इतना आनंद नहीं देता है। तो पहले आपको उस फोन से जो खुशी मिलती थी वो अब नहीं मिलती है। और अभी वो खुशी मिलनी बंद हो गई तो अब क्या करोगे? मोबाइल की दुकान पे जाकर बोले चलो भाई एक्सचेंज में नया दे दो, इसका जो भी टूटा फूटा 500 1000 रुपया मिलता है भाई बैग में ले लो और नया फोन दे दो। वही चीज जो आपको पहले आनंदित करती थी, आनंद देती थी, उसमें से आपने आनंद लेना बंद हो गया। तो आप की चाह उसमें से मिट गई। तो लॉजिक क्या है? व्याप्ति, जनरलाइजेशन। क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहां जहां धुआं है वहां अग्नि होनी चाहिए, ये व्याप्ति। इनवे इसको छोड़िए। तो लेट अस कम टू दिस। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें खुशी देता है, वो ऑब्जेक्ट हमें पसंद आता है। और अभी इसको थोड़ा जनरलाइज करें, इस सारी सृष्टि को आप देखें तो वस्तुओं से भरी पड़ी है। इट इज फुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बराबर है। हजारों चीजें, लाखों चीजें भरी पड़ी है। इस पूरी सृष्टि में हमें तीन पसंदीदा चीजें हैं, और तीन ही। जो भी चीजें आप उसमें वो तीन के कंपार्टमेंट में आप डाल सकते हैं। सबसे पहले, यू लाइक योर ओन सेल्फ। हम अपने आप को पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। कोई भी बोले कि नहीं आई डोंट लाइक माई सेल्फ, ठीक है, बोलने के लिए आप बोल देते होंगे कहीं, क्या मेरा स्वभाव इतना खराब है ना, आई डोंट लाइक इट। वो वो खाली दो लोगों को अच्छा लगाने के लिए आप बोल देते हैं, लेकिन यू यू नेवर मीन इट। यानी आप वो कहना नहीं चाहते, कह देते, बात अलग है। लेकिन सबसे पहला, हमें सबसे ज्यादा आनंद होता है अपने आप के साथ। रादर यू लाइक योर सेल्फ द मोस्ट। और सभी व्यक्ति अपने आप को चाहती हैं, सेल्फ लव। उसके बाद दूसरी चीज है, ये हमारे लक्ष्य या तो हमारे गोल्स, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम एकम्प्लिश करना चाहते हैं जीवन में। सिंपल एग्जांपल है, अभी दिवाली का समय चल रहा है, तो हमारी बहनों ने सोचा कि चलो भाई जाकर नई साड़ी खरीद कर लेकर आए। तो अब दुकान में जाते हैं, तो अभी पर्टिकुलर साड़ी या तो कोई ड्रेस और जो भी है वो, या तो कोई मिठाई है, चलो कोई दुकान में से लेना है। तो आप वहां क्यों जाते हैं लेने के लिए? क्योंकि आपको पसंद है। यू लाइक दैट ड्रेस, यू लाइक दैट साड़ी, और यू लाइक दैट मिठाई, और यू लाइक दैट गैजेट। ये भी। तो उसकी वजह अलग अलग हो सकती है। फिर आप पहनने के लिए लेकर आओ, खाने के लिए लेकर आओ, उपयोग करने के लिए लेकर आओ। किसी के पास अच्छा बजट है, 10 12 15 लाख, फिर का तो नई गाड़ी की बात करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको जो चीज पसंद नहीं है वो आप कभी लाएंगे नहीं, मतलब कितने भी अच्छे हो। तो हमारे जीवन के हमारे अपने जो लक्ष्य हैं वह हमें पसंद है, और जिसको हम संस्कृत में कहते हैं साध्य, ये हमारा साध्य है। और ये साध्य हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वो साध्य हमें खुशी देते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है। तो व्हाट वी लाइक इज साध्यानी, द एंड। अब इस साध्य में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति सब कुछ आ जाते हैं। हाउस, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सब साध्य में आ जाते हैं, बराबर। इनसे हमें खुशी मिलती है।
और तीसरी चीज, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन हम उपयुक्त करते हैं वो साधन हमें पसंद है, क्योंकि उस साधन के द्वारा हमें वो साध्य प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि आपको नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, उसके लिए अब क्या चाहिए? आपको पैसा। तो यू स्टार्ट लाइकिंग मनी, तो आपको पैसा पसंद है, क्योंकि वो साध्य को प्राप्त करने का साधन है। तो तीन चीजें हैं। अहम, मैं अपने आप को पसंद करता हूं। दूसरा, मम साध्यानि, और तदर्थम साधनानि। अहम, मम साध्यानि, तदर्थम साधनानि। मैं, मेरा साध्य, लक्ष्य, गोल, और वो प्राप्त करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी साधन है, वो साधन भी मुझे पसंद है। और आपके साथ जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, उसका आप बैठकर कैटेगराइजेशन करने जाओगे तो ये तीन में से कंपार्टमेंट में आएगा। निधि ध्यान करना है तो करके देखो। और ये तीनों हमें पसंद है, और वेदांत कहता है कि तीनों से हमें आनंद मिलता है। ये तीनों हमारे आनंद के स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ आनंद। तो सबसे पहले मैं आनंद स्वरूप हूं, क्यों? प्रिय विषयवत। ओके। अभी ये तीन आनंद हैं। क्या? मैं, मेरा साध्य, और साध्य प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो। अभी अगला प्रश्न शंकराचार्य जी ने उठाया है और उसका जवाब वो ही देने वाले हैं कि तीन में से श्रेष्ठ कौन है, कौन सा आनंद श्रेष्ठ है। देखिए, आज बात नहीं करेंगे, अगले गुरुवार को। और अगले गुरुवार को छुट्टी है भाई दूज की, इसलिए उसके बाद वाले गुरुवार को। तभी जो आज बोला उतना याद रखना, 15 दिन के बाद आओगे। बराबर। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? मैं, मुझे आनंद होता है, मेरे जो गोल है, साध्य हैं, और उसके लिए जो साधन उपयुक्त हैं, उससे मुझे खुशी मिलती है। ये बात करी। सूक्ष्म शरीर जो है वह परावर्तित कॉन्शियसनेस की वजह से इस दुनियादारी के साथ संबंध बनाता है, और वही सूक्ष्म शरीर को हमने अहंकार कहा, उसी को कर्ता कहा, उसको ही भोक्ता कहा। वही सुखी होता है, वही दुखी होता है, सुख दुख का कारण वो है। बराबर। ये दो मूलभूत बातें आज हमने करी, उसको जरा मन में रखिए। इसको भी अगले बार जब भी मिलेंगे तब इसको आगे डेवलप करेंगे। अब ये श्लोक में स्किप करना चाहता था, क्यों स्किप किया होता तो? नहीं किया, अच्छा किया ना। ठीक है, थैंक यू बोल दीजिए। ओके, चलिए। जय श्री कृष्ण, प्रार्थना करेंगे। ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले सत्र में जब मिलेंगे तभी इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।